नमस्कार और इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम काशी मतलब वाराणसी के उन 5 पवित्र घाटों की गहराई में उतरेंगे जहां श्रावण के महीने में, ऐसा हमारे स्रोत बताते हैं, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। हमारी ये बातचीत एक लेख पर आधारित है, काशी के पवित्र घाट, श्रावण में दिव्य ऊर्जा। ये लेख इन घाटों के, आप कह सकते हैं, अनोखे महत्व को उजागर करता है। तो हमारा मकसद है इन घाटों की खासियत समझना और श्रावण में इनका जो विशेष आध्यात्मिक स्पंदन है उससे महसूस करना। काशी की ये घाट सिर्फ जगह नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव के अलग अलग रंग हैं। कहीं भव्यता है, कहीं शांति, हाँ, कहीं जीवन का वो गहरा रहस्य। बिल्कुल। चलिए इन रंगों को एक एक कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं दशाश्वमेध घाट से, शायद सबसे प्रसिद्ध घाट है ना? हाँ बिल्कुल, दशाश्वमेध। इसका नाम भगवान ब्रह्मा के 10 अश्वमेध यज्ञों से जुड़ा है। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती तो है ही, लेकिन श्रावण में वो मंत्रोच्चार, डमरू और दियों से माहौल एकदम गूंज उठता है। हाँ बिल्कुल। लेख कहता है हजारों लोग यहाँ सूर्योदय पूजा और हवन के लिए आते हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी कि अगर मन उदास हो तो लेख के अनुसार यहाँ के लाइव स्ट्रीम से भी सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि दशाश्वमेध सिर्फ आरती या यज्ञों का स्थल ही नहीं है। श्रावण में ये दिखाता है कि कैसे हजारों लोगों की सामूहिक आस्था एक जबरदस्त महसूस की जा सकने वाली ऊर्जा पैदा कर सकती है। सही। यह घाट एक तरह से काशी का आध्यात्मिक प्रवेश द्वार है, जहाँ बड़े अनुष्ठान होते हैं। अच्छा, दशाश्वमेध की इस भव्यता और सामूहिक ऊर्जा से हटकर अब हम एक ऐसे घाट पर चलते हैं जहां जीवन का सबसे गहन सत्य सामने आता है, मणिकर्णिका घाट। हाँ, मणिकर्णिका, मोक्ष का घाट। इसे मोक्ष का घाट कहते हैं। भारत का सबसे पुराना दाह संस्कार घाट। यहाँ जीवन समाप्त होता है और मुक्ति की शुरुआत मानी जाती है। सही कहा। ये घाट सनातन धर्म में जीवन मृत्यु के चक्र और मोक्ष की अवधारणा का प्रतीक है। बिल्कुल। यहाँ होने वाले श्राद्ध, मतलब पूर्वजों के लिए अनुष्ठान, या रुद्राभिषेक, शिव जी का वो शक्तिशाली अभिषेक, हाँ। लेख के अनुसार यहाँ ये 10 गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। और ये सब इसी परम सत्य मोक्ष से जुड़ने के प्रयास है। इसकी ऊर्जा बहुत तीव्र है, जीवन की नश्वरता का गहरा एहसास कराती है। मणिकर्णिका की तीव्रता से बिल्कुल अलग माहौल है फिर अस्सी घाट का, है ना? हाँ, अस्सी घाट की शांति। कहते हैं शिवजी ने राक्षसों का वध करके यहीं विश्राम किया था। कई ऋषियों ने यहाँ ध्यान लगाया। सूर्योदय के समय मंत्र जाप, श्रावण सोमवार का ध्यान, संकल्प लेना, मतलब आध्यात्मिक निश्चय करना, और लेखन के लिए इसे आदर्श माना जाता है। क्या ये शांति सिर्फ भीड़ कम होने से है, या फिर उस स्थान की अपनी कोई खास ऊर्जा है जिसका जिक्र लेख करता है? ये अच्छा सवाल है। लेख इशारा तो यही करता है कि ये सिर्फ भीड़ की कमी नहीं है। अस्सी घाट की अपनी एक, क्या कहते हैं, अंतर्निहित शांत और ध्यानपूर्ण ऊर्जा है। अच्छा। काशी के अन्य घाटों की हलचल से अलग यहाँ की शांति सचमुच अंतर्मन में उतरने का अवसर देती है। इसीलिए शायद ये युवा साधकों और योगियों में इतना लोकप्रिय है। यहाँ श्रावण साधना जैसे कार्यक्रमों का भी उल्लेख मिलता है। शांति से अब जरा रहस्य की ओर बढ़ते हैं। पंचगंगा घाट। पंचगंगा, हाँ। माना जाता है कि यहाँ 5 पवित्र नदियां मिलती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तो हैं ही, साथ में किरणा और धूतपापा जैसी पौराणिक या शायद अदृश्य धाराएं भी। हाँ। लेख इसे ग्रह दोष निवारण पूजा और ज्योतिषीय संतुलन के लिए खास बताता है। और इसका एक और पहलू ये भी है कि कैसे ये 5 नदियों के संगम की अवधारणा कर्म शुद्धि और ज्योतिषीय उपचारों से जुड़ती है। यह स्थान दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, जैसे ग्रहों का प्रभाव और व्यक्तिगत कर्म, वो एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं। मतलब ज्योतिष और कर्म का संगम स्थल। हाँ, एक तरह से नवग्रह पूजा, यानी 9 ग्रहों की पूजा, और कुछ तांत्रिक उपाय भी यहाँ होते हैं, ऐसा लेख में लिखा है। दिलचस्प। और हमारा 5वां घाट है राणा महल घाट। इसे लेख छिपा हुआ रत्न कहता है। हाँ, हिडन जेम। यहाँ भीड़ कम होती है, शायद इसलिए अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पर लेख के अनुसार यहाँ की जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो गहन साधकों के लिए आदर्श है। एकांत ध्यान या फिर प्रदोष व्रत पूजा के लिए उत्तम। प्रदोष व्रत, शिव जी को समर्पित वो विशेष व्रत, और संध्या पूजा। बिल्कुल। यहाँ श्रावण की शाम में विशेष शिव शक्ति आराधना का भी जिक्र है। इसकी खासियत इसी बात में है कि कैसे कम ज्ञात स्थान भी गहरे आध्यात्मिक अनुभव दे सकते हैं। ये याद दिलाता है कि दिव्यता से जुड़ने के लिए हमेशा भीड़ या भव्यता जरूरी नहीं है। सही कहा।
शांति और एकांत भी एक शक्तिशाली मार्ग है और राणा महल घाट इसी का प्रतीक है। और मान लीजिए कोई श्रावण में काशी जा ही ना पाए, आजकल की दुनिया में सब व्यस्त हैं। हाँ। तो लेख बताता है कि वाराणसी डिवाइन सर्विसेज DVS जैसी सेवाओं के जरिए दुनिया में कहीं से भी इन घाटों पर पूजा बुक कराई जा सकती है। अच्छा, ये तो काफी आधुनिक उपाय है। हाँ, अपने नाम के संकल्प के साथ लाइव स्ट्रीम अनुष्ठान देखना, प्रसाद घर मंगवाना, हाँ। यहाँ तक कि ब्राह्मणों या गौ सेवा के लिए दान करना भी संभव है। ये दिलचस्प है कि कैसे तकनीक भौगोलिक दूरियों को मिटाकर लोगों को उनकी आस्था और परंपराओं से जोड़ रही है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, टोरंटो, सिडनी या दिल्ली। सही बात है, आस्था अब सीमाओं में बंधी नहीं है। तो ये थी काशी के उन 5 पवित्र घाटों की एक झलक, जहां श्रावण मास में दिव्यता का अनुभव चरम पर पहुंच सकता है। हाँ। हर घाट की अपनी अलग कहानी, अपनी विशिष्ट ऊर्जा। सचमुच ये घाट महज पत्थर की सीढ़ियां नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति के द्वार हैं, खासकर श्रावण में। जैसा कि स्रोत कहता है, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, वो एक प्रवेश द्वार है, एक पोर्टल। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? आखिर क्या मायने रखता है सब? शायद ये व्यक्तिगत अनुभव की बात है, चाहे वहां जाकर महसूस करें या फिर दूर से ही सही, उस ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करना। स्रोत में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, श्रावण में गंगा माँ बन जाती है और हर घाट एक आध्यात्मिक गुरु। वाह, गंगा माँ और हर घाट गुरु। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। क्या हम अपने आसपास की साधारण चीजों या स्थानों में भी, क्या हम उनमें भी ऐसे ही आध्यात्मिक मार्गदर्शक या दिव्यता के द्वार खोज सकते हैं?